Hello everyone. Today I will discuss the next question of a CSIR NET June 2017 रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन क्या है? ए एन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू 1 बाई एन होल रेज टू पावर एन. आपने क्या कैलकुलेट करना है? लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इक्वल टू 1. सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका? लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इक्वल टू ई. एंड द थर्ड ऑप्शन इज लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर इज इक्वल टू 1 बाई ई. And the next is limit superior of an equal to e and the limit inferior of an is 1 by e. That means अब आपको यहाँ पे हर एक ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है कि हर एक ऑप्शन में आपने क्या कैलकुलेट करना है? लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर आपके होते क्या हैं. किसी भी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर कैसे निकाला जाता है? लिमिट सुपीरियर क्या होता है? आपका लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस. जैसे आपकी कोई सीक्वेंस है तो पहले आप उसको क्या करोगे? लिमिट पॉइंट निकाल लोगे. उस लिमिट पॉइंट में से जो सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट जो लिमिट पॉइंट होगा, उसको क्या बोला जाता है? आपका लिमिट सुपीरियर. उसको डिनोट कैसे किया जाता है? अपर बार लिखा जाता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन टी. और लिमिट इंफीरियर क्या होता है आपका? लिमिट इंफीरियर होता है आपका स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस. जैसे लार्जेस्ट है वो क्या होगा? आपका सुपीरियर होगा और जो स्मॉलेस्ट है वो क्या होगा? आपका इंफीरियर होगा. इसलिए इसको आई एन एफ ए एन लिखा गया है. तो लिमिट इंफीरियर में बार को लिमिट के नीचे डिनोट किया जाता है ए एन एंड टेंस टू इन्फिनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? जो आपकी सीक्वेंस है उसके क्या करोगे? आप लिमिट पॉइंट निकालोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड द लिमिट पॉइंट, बिकॉज जब आपको लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर के आप डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो जो आपके लिमिट पॉइंट आएंगे उनमें से जो लार्जेस्ट होगा वो आपका सुपीरियर होगा, जो स्मॉलेस्ट है वो क्या होगा? आपका इंफीरियर होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे. अब आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या है? ए एन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन 1 बाई एन रेज टू पावर क्या है? आपका एन. इस सीक्वेंस के आपको क्या करने? लिमिट पॉइंट निकालने हैं. इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कैसे निकालोगे? एन इवन है या ओड है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है. तो पहले मैं क्या लेके चलती हूँ? मैं एन को क्या करती हूँ? इवन लेती हूँ. अगर मैं एन को इवन लूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर कोई भी इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्लस 1 हो जाएगा. तो 1 प्लस 1 बाई एन बन जाएगा. रेज टू पावर क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी. ये देखिए, एन अगर आपका इवन है तो जो माइनस 1 रेज टू पावर एन है वो क्या बन जाएगा? आपका 1 बन जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? आपका 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर एन हो जाएगा. अब इसके लिए आपका एक रिजल्ट होता है. ये देखिए, अब आपकी जो सीक्वेंस है वो किस टाइप की आई थी? 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर क्या बना है? आपका एन बना है. इसकी आपको क्या निकालनी है? लिमिट निकालनी है. लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी. अब आप इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए. लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए एन रेज टू पावर बी एन. यहाँ ए एन क्या हो जाएगा? आपका 1 बाई एन और बी एन क्या हो जाएगा? एन. इसकी जो लिमिट है वो क्या होती है? ई रेज टू पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इंटू बी एन. अब ए एन और बी एन पे भी कुछ कंडीशन है, तभी आप ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो. यहाँ ए एन है जो सीक्वेंस वो किसकी तरफ टेंड करनी चाहिए? 0 की तरफ एज एन टेंस टू इन्फिनिटी. और जो बी एन है वो किसकी तरफ टेंड करनी चाहिए? आपकी इन्फिनिटी की तरफ एज एन टेंस टू इन्फिनिटी. अब आप यहाँ देखिए, जो आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो ए एन कितना आया आपका? 1 बाई एन. एन टेंस टू इन्फिनिटी ये किसकी तरफ टेंड करेगा? आपका 0 की तरफ. और जो बी एन है वो क्या आया? आपका एन आया है. एन टेंस टू इन्फिनिटी ये किसकी तरफ टेंड करेगा? इन्फिनिटी की तरफ. दैट मीन्स इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी. दैट मीन्स आप ये जो रिजल्ट है ये आप इस सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो. तो ये क्या बनेगी? ई रेज टू पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन. ए एन कितना है आपका? 1 बाई एन. इन टू में क्या हो जाएगा? आपका बी एन एन. एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा. लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या होगा? 1 ही बचेगा. तो ई रेज टू पावर 1 किसके इक्वल हो जाएगा? आपका ई के. दैट मीन्स अगर आपका एन क्या आया? इवन नंबर आया तो इसकी जो लिमिट है वो क्या आई? आपकी ई आई. अगर आप एन क्या लेते हो? ओड लेते हो. तो यहाँ भी इसमें जैसे अपनी जो सीक्वेंस थी वो क्या थी? ये थी. अगर आप ओड लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो ये 1 माइनस 1 बाई एन रेज टू पावर क्या बच जाएगा? आपका एन.
अब लिमिट अप्लाई करोगे इसके ऊपर, सेम रिजल्ट इसके ऊपर अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी ए एन किसके इक्वल आपका 1/n के, माइनस है तो माइनस ले लेंगे, बी एन क्या है आपका n है, ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये भी किसकी तरफ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो इसकी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, e रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इंटू में बी एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, e रेज टू पावर -1 बचेगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/e। तो इस सीक्वेंस के पास कितने लिमिट्स पॉइंट आए, 2। अगर आपका इवन नंबर है तो लिमिट क्या आई आपकी e, अगर ओड है तो लिमिट क्या आई आपकी 1/e। तो ये जो सीक्वेंस थी इसके पास कितने लिमिट पॉइंट आए, 2। उसके लिमिट पॉइंट का जो सेट है वो ये बन जाएगा e और 1/e। इस सेट में से लार्जेस्ट वैल्यू क्या है e और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपकी 1/e। दैट मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू इज e, तो दैट मीन्स लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका e। तो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, लिमिट सुपीरियर बोलते हैं। दैट मीन्स लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा आपका e, एंड द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका 1/e, और स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट लिमिट इन्फीरियर बोला जाता है, तो इन्फीरियर ऑफ द सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका 1/e। अब ये चेक कीजिए कि लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट दैट मीन्स सुपीरियर क्या आना चाहिए आपका e आना चाहिए, और इन्फीरियर क्या आना चाहिए आपका 1/e। ये आपकी जिस भी ऑप्शन में है वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये देखिए ऑप्शन 4 है, लिमिट सुपीरियर क्या है आपका e है, एंड द लिमिट इन्फीरियर क्या है आपका 1/e। दैट मीन्स आपका 4th क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।